जब आकाश लाल हो गया, जब हवाएं चीखने लगीं और जब धरती कांप उठी, तब एक राज्य में दो जादूगर आमने सामने आए। एक था अग्नि का स्वामी और दूसरा था शांति का ज्ञाता। लेकिन सवाल यह है, क्या जादू ताकत है या समझ? देखिए, एक अनसुनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी। एक साथ दो जादूगरों का मुकाबला, सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मज़े की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमय राज्य था, कृष्णधारा, जहाँ एक तरफ विज्ञान और दूसरी ओर जादू का वर्चस्व था। इस राज्य में दो जादूगर रहते थे, तांडव रक्षित और माया मंत्र आचार्य, जिनका जादू न सिर्फ जमीन पर बल्कि आकाश तक हिलाने की ताकत रखता था। राजा चक्रवर्ती विक्रमवीर का राज्य बहुत शांत और समृद्ध था, लेकिन तभी उत्तर दिशा से एक भयंकर तूफान आया। दोस्तों, कहानी बहुत मज़े की है, प्लीज़ इसको पढ़ते रहें। आकाश में बिजली नहीं, लाल नीली चमकती ज्वालाएं क्रोध रही थीं। राजा ने दरबार बुलाया। मंत्री ने बताया कि यह कार्य किसी सामान्य तूफान का नहीं, बल्कि काले जादू का संकेत है। तभी महामंत्री शंकरपाल ने सलाह दी, राजन, अब समय आ गया है कि हम उन दो जादूगरों की परीक्षा लें, जिनका दावा है कि वे देश के सबसे शक्तिशाली हैं। राजा ने दोनों को संदेश भेजा, राज्य को बचाओ, जो जादूगर सफल होगा वही राजा का महामंत्री बनेगा और उसे महाजादूगुरु की उपाधि दी जाएगी। तो दोस्तों, दरबार में पहले आया तांडव रक्षित, लंबा कद, धधकती आंखें, गेरुए वस्त्र और सिर पर काले सांपों का मुकुट। दूसरी ओर आया माया मंत्र आचार्य, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा, गंगा जल से भी शुद्ध आंखें और हाथ में शुद्ध चंदन से बनी छड़ी। राजा ने कहा, तुम दोनों को 7 दिनों की अवधि दी जाती है। जो भी इस काले तूफान को समाप्त कर राज्य की रक्षा करेगा वही विजेता कहलाएगा। तांडव रक्षित का जादू डर और आतंक से चलता था। उसने पहले दिन ही नदी के तट पर जाकर काले पत्थरों से मंत्र फूंके। अग्नि रुद्राय नमः, विनाश भैरवाय नमः। काले बादल चिल्लाने लगे, पर साथ ही राज्य के पशु पक्षी कांप उठे। उसके जादू से एक भय फैल गया। लोगों ने कहना शुरू किया, अगर यही बचाव है तो विनाश क्या होगा? उधर माया मंत्र आचार्य ने कुछ नहीं किया। वह जंगल गया, वहाँ ध्यान लगाया और वहाँ की धरती से संवाद किया। उसने बस यह कहा, जिस जादू में अहंकार नहीं वही सच्चा जादू है। उसने मंत्रों के बजाय संगीत से, बादलों से बात की। बांसुरों की मधुर ध्वनि और मृदंग की थाप ने उस लाल नीली तूफान को स्थिर करना शुरू कर दिया। 6वें दिन दोनों जादूगर आमने सामने थे।
हजारों की भीड़ महल के पास जमा हो गई। राजा ने कहा, अब खुला मुकाबला दोनों का होगा। तांडव रक्षित ने अपने चारों ओर आग के घेरे बनाए। उसने हवा में तलवारें चला दी जो आग से बनी थी। माया मंत्र शांत रहा। उसने बस एक छोटा दीप जलाया और आंखें बंद कर ली। तांडव गरजा, मुझे कमज़ोर मत समझ माया मंत्र, मैं अग्नि को नचाता हूँ। माया मंत्र ने धीरे से कहा, अग्नि को नचाना एक बात है, लेकिन अग्नि को समझना और उसे शांत करना वह जादू है। तांडव ने क्रोध में आकर रक्त गर्जना नामक मंत्र का उच्चारण किया। पूरा मैदान हिलने लगा। लोग डर गए। उसी समय माया मंत्र ने आँख खोली और सिर्फ इतना कहा, प्राण शक्ति रक्षण करो। और वह मंत्र ओम सहस्त्रधारा जीवनाय नमः। सभी आग बुझ गई। आकाश में इंद्रधनुष फैल गया। तांडव घुटनों पर गिरा। उसका मुकुट गिर गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ शक्ति को पूजा, मगर तूने प्रकृति को समझा। हार मेरी नहीं, अहंकार की है। असली जादू विरोध को मिटाना है, न कि शक्ति दिखाना। आज से माया मंत्र आचार्य को महाजादू गुरु की उपाधि दी जाती है और तांडव रक्षित उसे क्षमा सहित राज्य के संरक्षक के रूप में सेवा दी जाती है। इस कहानी से दोस्तों यह सीख मिलती है, जादू हो या जीवन शक्ति से अधिक जरूरी है। जादू हो या जीवन शक्ति से अधिक जरूरी है शांति। अहंकार से ऊपर है संतुलन।